पानी पर डैम कैसे बनता है? दोस्तों, आपने भी कई डैम देखे होंगे। जब भी आप इनके पास से गुजरते होंगे तो आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इतने गहरे पानी पर डैम कैसे बनाए जाते हैं? बहती नदियों के ऊपर इंजीनियर कैसे इन डैम को बनाते होंगे जो कि अरबों लीटर पानी को रोक लेता है? आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर पानी पर डैम कैसे बनाया जाता है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी जानते ही होंगे कि डैम बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं जिससे कि नदियों के पानी को एक जगह रोका जा सके और जरूरत पड़ने पर डैम के गेट को खोलकर पानी को दूसरी जगह बहाया जा सके। लेकिन आखिर यह कार्रवाई शुरू कैसे की जाती है? सबसे पहले सर्वे और प्लानिंग की जाती है, जो कि डैम बनाने की प्लानिंग का पहला चरण होता है और सबसे महत्वपूर्ण काम भी होता है। इसको करने के लिए इंजीनियर नदी की गहराई, चौड़ाई, मिट्टी और उस क्षेत्र में पिछली 50 साल में हुई बारिश का डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा के अनुसार कंप्यूटर पर डैम का मॉडल तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार ही आगे की प्लानिंग की जाती है। ये बहुत साफ बात है कि बहते पानी पर नदी में डैम बनाना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए तगड़ी प्लानिंग भी करनी होती है, क्योंकि डैम बनाने में कई सालों का समय लग जाता है और नदी का पानी बहाव के साथ लगातार बहता रहता है। इसलिए इस काम के लिए इंजीनियर जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर डैम बनाना है उस प्रोजेक्ट साइट पर नदी के आसपास यदि ऊंचे पहाड़ हैं तो इंजीनियर साइट से अंडरग्राउंड टनल बनाते हैं। इस सुरंग को काफी मजबूती से बनाया जाता है जो पहाड़ों के बीच में से होती हुई आगे जाकर इस नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद सुरंग के एक सिरे के जस्ट आगे से पत्थर, गिट्टी आदि डालकर और जरूरत पड़ी तो कंक्रीट भी डाली जाती है और एक टेम्परेरी दीवार बनाई जाती है। ये दीवार एक प्रकार का कॉफर डैम होता है। इससे नदी का पानी रुक जाता है और पानी का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके बाद ये पानी सुरंग से बहना शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार सुरंग से दूसरी साइड पर भी एक और टेम्परेरी बांध यानी कि कॉफर डैम की दीवार बनाई जाती है। लेकिन यदि नदी के आसपास ऊंचे पहाड़ ना हो तो इंजीनियर बहती नदी के साइड से एक नहर बनाते हैं जो कि नदी के बगल में बनाई जाती है। ये नहर घूमकर फिर से नदी में आकर मिल जाती है और फिर नहर के आगे पीछे दोनों हिस्सों पर सुरंग की तरह नदी के साइड पत्थर, गिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट आदि डालकर टेम्परेरी बांध बना लिया जाता है। आपने डैम के आसपास कई बार इस तरह के पत्थर, गिट्टी के ढेर देखे होंगे। ये भी एक तरह के टेम्परेरी बांध ही होते हैं। इस तरह के टेम्परेरी बांध पानी को रोक देते हैं, जिसके कारण नदी का पानी मुड़कर साइड से नहर या सुरंग के जरिए निकल जाता है और हमें बीच में खाली जगह मिल जाती है। इसमें जो पानी भरा होता है उस पानी को पंप के जरिए निकाल दिया जाता है और ये पंप लगातार चलते रहते हैं ताकि लीक हुआ पानी भी आसानी से निकल सके। अब हमें खाली और सूखी जगह मिल जाती है जिस पर कि डैम बनाया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। सबसे पहले मशीनों की सहायता से जमीन को खोदकर प्लेन किया जाता है। फिर जमीन में मशीनों के द्वारा कई सारे छेद करके इसमें कंक्रीट भर दिए जाते हैं। ये छेद बिल्कुल पास पास होते हैं, जिस वजह से एक अंडरग्राउंड दीवार जैसी बन जाती है, जिसे कट ऑफ वॉल कहते हैं। ये दीवार जमीन के नीचे से पानी लीकेज होने से रोकती है। इसके बाद समतल किए हुए गड्ढे में कंक्रीट भरा जाता है, जिससे इसका एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। इस बेस पर अब डैम का फाउंडेशन बनाया जाता है। डैम का फाउंडेशन डैम के ऊपरी सिरे के मुकाबले बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास आ जाता है और डैम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डैम जितना ज्यादा नीचे से चौड़ा होगा उसकी मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे की तरफ पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए हम पानी की टंकी में नीचे से पाइप लगाते हैं, ना कि ऊपर से। फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन में कुछ अंडर स्लाइस टनल बनाई जाती है, जिसका कारण है कि हमने पूरी नदी के पानी को रोक कर मोड़ दिया है। भले ही हम पानी को नहर या सुरंग के जरिए घुमाकर फिर से नदी में पहुंचा रहे हैं, लेकिन बारिश के समय पर जब नदी के पानी का लेवल बढ़ जाता है और कई बार बाढ़ भी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी सारी रुकावटों को तोड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए इंजीनियर पहले से ही समाधान निकाल कर रखते हैं और इसलिए ये टनल बनाई जाती है। जब नदी के पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पानी को स्लुइस टनल के नीचे से गुजारा जाता है। इस तरह से इंजीनियर स्लुइस टनल के ऊपर डैम का काम करते रहते हैं और पानी नीचे से बहता रहता है। डैम के फाउंडेशन के ऊपर डैम के पिलर और बाकी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डैम में लाइन से कई सारे पिलर बनाए जाते हैं जो कि काफी ऊंचे और विशाल होते हैं, जिनके बीच में ढलान जैसी स्लोप बनाई जाती है, जिसे स्पिल वे कहा जाता है। इस पर डैम का पानी बहकर निकलता है। इस ढलान के नीचे से स्लोप को थोड़ा घुमावदार बनाया जाता है ताकि गिरता हुआ पानी डैम के बेस पर सीधा न टकराकर थोड़ा घूम कर जाए, जिससे कि गिरते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड कम हो जाती है और ये डैम के फाउंडेशन को कोई चोट नहीं पहुंचाता है। साथ साथ डैम के आगे और पीछे की जमीन को भी समतल करके उस पर गोल पत्थरों की परत बना दी जाती है, जिससे कि पानी के तेज बहाव से डैम की मिट्टी बच सके और उसे कोई नुकसान न पहुंचे। जब डैम का मेन स्ट्रक्चर बन रहा होता है तब उसी के पास एक वर्कशॉप बनाई जाती है, जहां पर डैम के बाकी की चीज जैसे कि डैम के गेट बनाए जाते हैं। डैम के गेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जिसके द्वारा ही हम डैम से बहने वाले लाखों लीटर पानी को कंट्रोल करते हैं। आज के समय में ज्यादातर डैम में रेडियल गेट का उपयोग किया जाता है। इस गेट का डिजाइन हाई प्रेशर को झेलने के लिए परफेक्ट होता है। ये गेट कुछ इस तरह से काम करता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। डैम में उपयोग होने वाला ओरिजिनल रेडियल गेट कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि बहुत बड़ा और भारी होता है। इस गेट को मशीनों की सहायता से डैम में पिलरों के बीच कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है, जिससे कि ये उसके बीच में फंस जाता है। अगर हमें डैम से बिजली भी बनानी हो तो इसी समय कुछ पिलर के बीच में डैम के गेट को न लगाकर बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप को लगा दिया जाता है, जिन्हें
पेन स्टॉक्स कहते हैं। इन पाइप के द्वारा पानी प्रेशर और तेज स्पीड के साथ एक टरबाइन चेंबर में पहुंचता है, जो कि एक टरबाइन को घुमाता है, जिसमें एक जनरेटर कनेक्ट किया जाता है, जो कि टरबाइन के साथ घूमता रहता है और उसे बिजली बनती है, और यही बिजली हम घरों में उपयोग करते हैं। काम पूरा होने के बाद हमने जो स्लुइस टनल बनाई थी उसे कंक्रीट से भर दिया जाता है, लेकिन कुछ टनल में एक छोटा सा गेट लगा दिया जाता है, जिसे फ्लड गेट भी कहते हैं, क्योंकि नदियों में हमेशा साफ पानी नहीं बहता है। इसलिए कुछ समय बाद डैम के पानी भरने वाले साइड पर मिट्टी और काई जमा होने लगती है, जो डैम को जाम भी कर सकती है। इस समस्या से बचने के लिए समय समय पर स्लुइस गेट को खोल दिया जाता है, जो कि डैम के नीचे की साइड बने होते हैं, जिससे कि नीचे जमा गंदगी निकल जाती है और डैम कभी जाम नहीं होता। डैम के ऊपरी साइड पर एक रोड बनाया जाता है, जिससे कि डैम की देखरेख आसानी से की जा सके। एक डैम का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब डैम का सारा स्ट्रक्चर और सीमेंट अच्छे से सेट हो जाता है तो सारे एरिया को खाली कर लिया जाता है और डैम के सारे गेट इस समय बंद होते हैं। अब डैम की तरफ पानी रोकने के लिए हमने जो रुकावटें बनाई थी उन्हें धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया जाता है, जिससे कि डैम में पानी भरना शुरू हो जाता है। बाद में पानी मोड़ने के लिए हमने जो सुरंग बनाई थी उसे भी मिट्टी और कंक्रीट के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे कि पूरा पानी डैम की ओर जाने लगता है और डैम का एक पूरा साइड पानी से भर जाता है, जिसे रिजर्वियर कहते हैं। और इसके बाद डैम के कुछ गेट को खोल देते हैं, जिससे कि पानी भी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है और रिजर्वायर भी भरा रहता है। और जब नदी में बाढ़ आती है तो ज्यादा गेट खोल दिए जाते हैं, ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से ना निकले, क्योंकि ओवरफ्लो होने पर यह डैम के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर को बराबर खराब कर सकता है, जिसके द्वारा ही डैम का फ्लो कंट्रोल होता है और बिजली बनाई जाती है। तो देखा आपने नदी पर डैम कैसे बनाया जाता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।